नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल मोहम्मद नवीद सरसंघ हिंदी सीखे में आपका स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ का आ भाग देखने वाले हैं, जो है वृंद के दोहे। तो चलिए, इसके रचनाकार हैं वृंद। कवि परिचय देख लेते हैं। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा में 12 महीने का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों का बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: वृंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पच्चीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनी का सत्य स्वरूप आदि। विद्या परिचय: रीतिकालीन काव्य परंपराओं में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अधर्मसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। पाठ परिचय: प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीति परक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता ये होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितना चादर हो मनुष्य को उतने पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही पड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चाई मार्ग दिखाते हैं। तो हम एक एक दोहा लेते चलेंगे। सबसे पहला दोहा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है: सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। कवि वृंद जी कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी अनूठी और अपूर्व है। वे ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता जाता है और खर्च ना करने पर वे
घटता जाता है, अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने से नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके ज्ञान बांटना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आदान प्रदान की प्रक्रिया से ज्ञान में और अधिक बढ़ोतरी होती है। तो ये हमारा पहला दोहा हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा दोहा। नैना देत बताए सब, ये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। कवि वरुण जी कहते हैं कि आंखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती हैं, प्रकट कर देती हैं। अर्थात मन हृदय के अच्छे बुरे भाव आँखों में दिखाई देते हैं। जैसे स्वच्छ साफ सुथरा आईना हमारी छवि की अच्छाई और बुराई दोनों बता देता है। यह हुआ, दो दोहे हो चुके हैं हमारे। तीसरा दोहा। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। इसका भावार्थ, कवि वरुण जी कहते हैं कि अपनी पहुंच क्षमता वो सामर्थ्य को पहचान कर उसको ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। जैसे हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी या लंबी हमारी चादर हो, अन्यथा परेशानी होती है। अब हम चलते हैं चौथे दोहे की तरफ। फेर न हवे है कपट सौ, जो कीजे व्यापार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी बार। इस दोहे में वरुण जी कहते हैं, यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा न ले। छल कपट से किया गया व्यवहार ग्राहक को आपसे दूर ले जाता है। यदि छल कपट के साथ व्यापार किया जाएगा तो ग्राहक वस्तु स्थिति या सच्चाई से अवगत होने के बाद दूर चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आता है। जैसे लकड़ी की हाड़ी आग पर एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार में ही जल जाती है। अब हम देखते हैं पांचवा दोहा। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गुरु ना दोई। कवि वरुण जी कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के ऊपरी शिखर पर बैठने मात्र से कौवा गुरुड़ नहीं बन जाता। तो ये भावार्थ हुआ पांचवी दोहे का। अब हम देखते हैं छठा दोहा। उद्यम कभू ना छाड़िए, पर आशा के मोत, गागरी कैसे फोरिए, उनियो देखी फयोत। कवि वरुण जी कहते हैं कि दूसरे का भरोसे अपने कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे बादलों को घिरते देखकर पानी से भरा अपना घड़ा फोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। सातवां। कछु कहीं नीच न छोड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डोर कीच में, उछरी बिगोरे अंग।
कवि वरुण जी कहते हैं कि दुष्ट अथवा नीच व्यक्ति की संगति में रहना अच्छा नहीं होता है और कुछ कहकर उसे छेड़ना श्रेयस्कर नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर ही उछल कर पड़ता है और हमें ही गंदा कर देता है। यह हुआ आपका 7वां दोहा। अब 8वां। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तापी तपी मध्यावन लो अष्ट होतो है भान। कवि वरुण जी कहते हैं कि जो ऊंचाई पर ऊंचे पद पर पहुंचता है उसका नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार जैसे दोपहर के समय तपा हुआ तमतमाता सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है, डूब जाता है। ये 8वां दोहा हुआ। 9वां दोहा। जो जाको गुण जान ही सौ तिहि आदर देत, कोकिल अम्बी ही लेते हैं काग निबोरी लेत। कवि वरुण जी कहते हैं कि जिसके पास जैसे गुण होते हैं उसी के अनुसार वे आदर प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मधुर वाणी के कारण कोयल आम का चयन करती है और कर्कश ध्वनि के कारण कोय निबोरी नीम के फल का चयन करते हैं। यह हुआ 9वां दोहा। अब 10वां दोहा देखते हैं हम। आप अकारज आपनो करत कबूत के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। कवि वरुण जी कहते हैं कि अविवेक या नासमझी के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकर या नुकसानदायक सिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी अविवेकता व मूर्खतापूर्ण कार्य से अपना नुकसान कर लेता है, अर्थात अपने पांव पर अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मार बैठता है। अब आखिरी दोहा जो हमको दिया गया है 11वां दोहा, वो है कुल कपूत जोनियों परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कवि वरुण जी कहते हैं कि पालने में ही बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने अर्थात कपूत या सपूत होने का पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तम बीज के पौधों का अनुमान उसके चिकने व स्वस्थ पत्तों को देखकर लगा लिया जाता है। वृंद सही संग्रह से। तो ये हमारा पूरा भावार्थ हो गया वृंद के दोहे का। ये शब्दार्थ और स्वाध्याय पूरा मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे लिख लीजिए। तो इस तरह से आज हमारा ये वृंद के दोहे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।